नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे खुद को देश के दूसरे मुख्यमंत्री के लिए आदर्श के रूप में प्रेषित कर दिया है। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के भगवे के रंग से जो चिढ़ की संस्कृति इस देश में पनपती जा रही थी, वो स्नेह और अमल के व्यवहार के रूप में कैसे बदलता जा रहा है। दरअसल पूरे देश में अब सत्ताधारियों को ये लगने लगा है कि यदि उसे सत्ता के इकबाल पर भरोसा जगाना है, यदि सत्ता में का इकबाल कायम रखना है, सरकार का इकबाल बनाए रखना है, तो उसे योगी आदित्यनाथ की तरह सरकार चलाना होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश दिया कि निश्चित रूप से कैसे एक योगी ही राजा की भूमिका में हो सकता है। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कैसे सनातनी परंपरा में राम राज्य की परिकल्पना भरत ने की थी एक सन्यासी की भूमिका में ही, इसलिए कि उनके भाई उस समय सन्यासी की भूमिका में थे। सालों तक राम मंदिर एक सपना था, उसे जमीनी हकीकत जब मिला तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही थे कि कोरोना काल में भी वो जमीन तैयार की और राम मंदिर की बुनियाद रखी गई। लव जिहाद से जो पीड़ित पूरा समाज था, वो डंडा योगी आदित्यनाथ का ही चला, जिस पर एक सख्त कानून बना। सालों तक एनकाउंटर के बाद सरकार घेरने और किसी अमित शाह को जेल यात्रा तक कराने का जो एनकाउंटर कारण बनता था, वो ठोक करके वो मुख्यमंत्री कहता रहा कि जो गुंडागर्दी करेगा उत्तर प्रदेश में, वो उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। और आंखों के सामने कई एनकाउंटर हुए, मीडिया को स्पष्ट दिखता रहा कि एनकाउंटर किस तरह से किए गए हैं। फिर भी मजाल किसी का नहीं योगी आदित्यनाथ को कोई मीडिया घेरे, क्योंकि हर किसी को ये समझ में आने लगा कि योगी जो कुछ भी कर रहे हैं वो जनता की आकांक्षा है और जनता ऐसा ही चाहती है। ये बदलाव देश में पहली बार देखने को मिला कि कोई मुख्यमंत्री वो कर रहा है जो दरअसल एक पूरे समाज की मांग है। ये बदलाव है। राम मंदिर बनाने के बाद अयोध्या को पर्यटन स्थल के रूप में बदलने का जो सपना इस देश के मानस का था, वो पुण्य भूमि को ऐसे बनाने की राह पर जब योगी ले जाने लगे तो हर किसी को लगने लगा इस योगी में वो अब भारत का भावी प्रधानमंत्री देखता है। दंगाइयों से वसूली की परंपरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून तो बनाया, लेकिन इस कानून पर अमल योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई कर नहीं पाया। वो पहले मुख्यमंत्री साबित हुए जिनने दंगाइयों के, शहरी नक्सलियों के पोस्टर राजधानी की सड़कों पे लगाए, ऐसे लगाए जैसे पॉकेट मारों के होते हैं, और उसके बाद उन सब की बेचैनी बढ़ा दी। माफियाओं के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला करके योगी आदित्यनाथ ने एक नए मिसाल पेश किए और उसे अब अमल कई शिवराज करने शुरू कर दिए। जब महाराष्ट्र के किसी मुखिया को इस बात का गुरूर होने लगा कि उसके पास फिल्म सिटी है और वो किसी को आने नहीं देगा, और इसके लिए उस फिल्म बाहर के राज्यों के कलाकारों उनकी नज़र में जब हराम खोर होने लगे, तो यूपी के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया कि वो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ही कर सकते थे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी फिल्म सिटी की बुनियाद रख दी गई। देश का बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, सर्वोत्तम एयरपोर्ट जेवर में बनाने का प्लान और उस पर जमीन पर उतारा योगी आदित्यनाथ ने। इस बदले साल में योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि कैसे एक सन्यासी ही बेहतर राजा हो सकता है। महिलाओं को यह भरोसा कि वो सड़कों पे चले तो बेखौफ रहें, गुंडों से का भय ना हो, ये योगी आदित्यनाथ ने उनकी सरकार की पहली योजना थी। रोड रोमियो को पकड़ने की शुरुआत उनकी वहीं से हुई थी और अब लव जिहाद पर बने कानून तक पहुंची हुई है। इस सन्यासी ने एक भरोसा दिलाया है कि सही मायने में बाहुबलियों का अंत एक सन्यासी कर सकता है। एक सन्यासी राजा होगा तभी राम राज की उम्मीद जगेगी। ये फैसला इस बदलते दौर में ये भरोसा जगा है। इसी लिहाज से, इसीलिए ये कहने का वक्त आया कि इस देश में परंपरा किसी राजा के योगी होने से ही राम राज की तरफ बढ़ा जा सकता है, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने भी की और जिसकी कल्पना हर सनातनी राम राज के
दौर से ही सपने के रूप में देखता रहा है कि एक सन्यासी कैसे राम राज की उम्मीद बढ़ा सकता है। ये उम्मीद कितना जमीनी है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से योगी को अमल किया जा रहा है दूसरे राज्यों में, ये भरोसा दिखा जाता है कि राम राज अब जमीनी हकीकत की तरफ बढ़ रहा है।